नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम खास बातचीत करेंगे फेमस एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी से, जिनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक मानी जाती है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि इज़राइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहे हैं और रशिया और यूक्रेन के युद्ध को चलते भी 2 साल हो गए हैं। क्या नवंबर-दिसंबर तक थर्ड वर्ल्ड वॉर के आसार बन रहे हैं? इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार रोमा जी और नमस्कार न्यूज नशा के दर्शकों को। आ रही इज़राइल, फिलिस्तीन और यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध चल रहे हैं लगातार 2 सालों से, क्या इसमें नवंबर और दिसंबर में थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के आसार हैं? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी। आपका प्रश्न मैं समझ गया। मैं इस पे विस्तृत थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं दर्शकों को और सभी मित्रों को। वर्ल्ड वार और जो आने वाला समय है, यानी आने वाले समय में जो वर्ल्ड वार होने के कयास लग रहे हैं, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। क्यों सच्चाई है, इसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने, दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। जी। गुरु गुरु अतिचारी गति में आने वाले हैं मई 2025 को। 2025 को गुरुदेव अतिचारी गति में आएंगे और अतिचारी गति में आने का मतलब यह है कि गुरु जो जनरली 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है, अतिचारी गति में गुरु अपनी राशि से 4 से 5 महीने के अंदर निकल जाएगा, यानी 5 महीने के अंदर वो राशि परिवर्तन कर देगा। ये बड़ी तेज गति होती है। गुरु जीव का कारक होता है। इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी पशु पक्षी, हम आप, पेड़ पौधे, सब कुछ इसमें आता है। इन सबको रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, यानी गुरु। गुरु जीवन का कारक होता है। साइंटिफिकली अगर हम इस बात को अगर व्याख्या करना चाहें एक लाइन में, तो गुरु सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि जब आकाश गंगा से कोई भी उल्का, एस्टेरॉइड टाइप का कुछ भी पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो उसको ये गुरु अपनी तरफ खींच लेता है अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगर बृहस्पति ना हो तो ये पृथ्वी बचे ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंस है इस ग्रह की। अब ज्योतिषीय पक्ष पे मैं आता हूं। क्यों अतिचारी बृहस्पति को हम ज्योतिष गणना में ले रहे हैं इस बार? पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 के बीच में, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, गुरु उस वक्त अतिचारी थे। गुरु उस वक्त अतिचारी थे। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, शायद 38 से 2045 के 1945 के बीच में, 1938 से 45 के बीच में, क्योंकि 45 में ही जापान पे हमला हुआ था, परमाणु हमला हुआ था और युद्ध थम गया था। 38 से 45 के उस दौर में भी बृहस्पति अतिचारी गति में था। ये तो बड़ी पुरानी बात है जिसे हम इतिहास समझ के पढ़ लेते हैं और उसको एहसास हमने किया नहीं है। लेकिन कोरोना काल के दौरान 2019 से गुरु फिर अतिचारी हुआ था, 2022 तक अतिचारी था। तो गुरु अतिचारी होने की वजह से कोरोना काल में मनुष्यों पे, जीवों पे इतना संकट आया। और जब बड़े युद्ध होते हैं और बड़ा नुकसान जब होता है, उस वक्त भी गुरु किसी ना किसी कारण से पीड़ित होता है, तभी इतनी बड़ी घटना बनती है। तो कोरोना काल तो सबको याद है। इस वक्त जो तकलीफें झेली लॉकडाउन के द्वारा, उस महामारी के कारण कई तरह की तकलीफें आई, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, पूरे विश्व से मृत्यु के समाचार से लोग दहशत में थे, डरे हुए थे। तो ये अतिचारी गुरु का प्रभाव था। जी, अतिचारी गुरु का प्रभाव था ये। इसके बाद अब 2025 में मई 25 से गुरुदेव अतिचारी होने वाले हैं 8 वर्षों के लिए, यानी 2025 से 2033 तक गुरु अतिचारी रहेंगे। कोड़ में खाज ये है, और करेला भी और नीम चढ़ा भी, इसमें बात ये है कि अभी मिथुन राशि में मंगल विचरण कर रहे हैं, जो
ये कर्क राशि में जाकर वापस मिथुन में आ जाएंगे और मई जून तक ये लगभग ये कर्क राशि में रहेंगे, यानी 6 महीने मंगल कर्क राशि में नीच के रहने वाले हैं। मंगल जो युद्ध का कारक होता है, हथियारों का कारक होता है, हिंसा का कारक होता है, ये ग्रह मिथुन और कर्क राशि के बीच में 9 महीने तक घूमता रहेगा। ज्योतिषीय जानकारी के तौर पे मैं दर्शक मित्रों को बता दूं कि मंगल सिर्फ 45 दिन तक एक राशि में रहता है। 45 डेज, ओनली 45 डेज मंगल एक राशि में होता है, और वक्र गति की वजह से कभी कभी 120 दिन तक भी रह जाता है। लेकिन इस बार मंगल 6 महीने, कहां 45 दिन और कहां 6 महीने, सिर्फ 6 महीने सिर्फ कर्क राशि में मंगल विचरण करता रहेगा। और वही ट्रिगर पॉइंट है मई 2025 का। अप्रैल मई जून का ये जो समय है, ये ट्रिगर पॉइंट है कि विश्व में या जो भी विश्व युद्ध की होने की बात चल रही है, उस वक्त ये कहीं ट्रिगर ना हो जाए। ट्रिगर पॉइंट जो है, आपने नवंबर दिसंबर पूछा ना 2024 में, नवंबर दिसंबर में नहीं होगा, ये नवंबर दिसंबर में नहीं होगा, ये 2025 मई के बाद ये एक्सेलरेट हो सकता है, क्योंकि उस वक्त वैसी ही स्थितियां बन रही हैं जो स्थितियां कोरोना काल में बनी थी, जो स्थितियां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनी थी, और जो स्थितियां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनी थी। और सबसे बुरी बात यहां यह है, कोई ये ना समझे कि मैं डरा रहा हूं, लेकिन इस बार बृहस्पति सबसे ज्यादा समय तक अतिचारी रहने वाला है, 8 वर्षों तक, 25 से 2033 तक। इसके आगे भी है, बीच में 2 साल ठीक होकर फिर अगले 8 वर्षों के लिए अतिचारी होने वाला है। यानी 2050 तक विश्व का सिनेरियो बहुत कुछ बदल जाने वाला है। 2050 तक स्थितियां ऐसी नहीं रहेंगी जैसी इस वक्त हैं। आज ताकत किसी के हाथ में है, कल ताकत किसी और के हाथ में चली जाएगी, और मनुष्यों की भी पीड़ा, कष्ट इस दौरान बढ़ने वाला है, क्योंकि अतिचारी बृहस्पति जो है जीवों की हानि करेगा। वो युद्ध के माध्यम से करेगा इस बार, क्योंकि देखिए कोई भी चीज छिड़ रही है तो वो रुक नहीं रही है। पिछले 2 साल से रूस यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ, अतिचारी बृहस्पति में ही हुआ। उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन की जो लड़ाई लेबनान की चली है, वो भी एक्सेलरेट हो रही है, पीछे नहीं हट रही है, जरा सा भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। और हर व्यक्ति एक गुस्से में है, हर व्यक्ति कुछ कर गुजरने को या अपने को साबित करने पे तुला हुआ है, एक देश के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे। तो मंगल का नीच होना, जो कि हिंसा और युद्ध का मुख्य कारक ग्रह है, ये कोण में खाज की स्थिति उत्पन्न करेगा अप्रैल मई के दौरान। मंगल के नीच रहते हुए बृहस्पति अतिचारी होंगे, तो ये स्थिति ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। बाकी मैं अपने दर्शकों को और आपको भी बता देना चाहता हूं कि ज्योतिष के तौर पे अक्सर ये चर्चा आती है कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए है कि 40% या थोड़ा और कम कर दीजिए, 30%, 30% हमारे पास फ्री विल होती है कि हम अपने आने वाले भविष्य को बदल सकें, क्योंकि पूरा ज्योतिष टिका हुआ है पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे। पूरा ज्योतिष ही पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे टिका हुआ है, जो कि पुनर्जन्म की अवधारणा को मानता है। अगर 100% डेस्टिनी इतनी ही फिक्स होती कि जो लिखा वही होना है, तो फिर लोग पूजा पाठ उपाय ये सब चीजें करते नहीं, अच्छे कर्म करते नहीं। अच्छे कर्मों के द्वारा आने वाले समय को हम सुधार सकते हैं। मैं एक प्रवचन के तौर पे भी कहने जा रहा हूं ये बात कि आज की तारीख में या कलयुग को आधार बनाकर अगर आप सोचे, तो वर्तमान समय में आप देखिएगा लोगों ने अपनी नैतिकता का त्याग कर दिया है, लोगों ने अपने विवेक को मार दिया है। ज्यादातर लोग इस प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मुझे जीतना है, किसी भी प्रकार से जीतना है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मानवता वाले बीच में मानवता वाले वीडियो या शॉर्ट्स देखिएगा वायरल हो जाते हैं कि अरे ऐसे आदमी भी है दुनिया में। जैसे एक दो धावक दौड़ रहे थे तो वो रुक गया था, नहीं जानता था, तो पीछे वाले धावक ने उसको धकेल के आगे कर दिया, तो सबने प्रशंसा से भर दिया उस धावक को कि भाई इंसानियत जिंदा है। तो अब इंसानियत जिंदा है
इक्का दुक्का नजर आ रही है ये इस वक्त, इक्का दुक्का नजर आ रही है। कर्मों का 30%, 30% आपके हाथ में है, आपके आने वाले समय को कंट्रोल करना। आज भी लोग थोड़ी थोड़ी अपना त्याग करें, थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर त्याग करें, थोड़ी सी ईगो को अगर कम करें, मानवता के बारे में सोचें, सिर्फ वर्चस्व के बारे में ना सोचें, तो ये जो लड़ाई ईगो और वर्चस्व की तो है, किस चीज की है? थोड़ा सा इसको अगर त्यागे तो क्या विश्व में शांति नहीं लाई जा सकती? लाई जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी ईगो पे अड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को अपना कब्जा छोड़ना नहीं है, या नहीं है तो कब्जा करना है, अपने को जाहिर करना है। तो समस्या यह है कि मानवता, नैतिकता और विवेक तीनों गौण होते जा रहे हैं। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, परीक्षा में जाइए, एग्जाम की कंपटीशन में जाइए, खेल की कंपटीशन में जाइए, हर जगह देखिएगा आपको गला काट प्रतियोगिता लगी हुई है। कोई किसी को जरा सा 1 इंच स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है कि चलो ये भी तो इंसान है, इसको भी थोड़ी सफलता मिल जाए। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका ट्रिगर पॉइंट जो है मई 2025 के आसपास। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन जानकारी के लिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।